Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 33 for this topic. So, we have been learning regarding the in-text questions asked on that article, particularly methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. In the last lecture, that lecture number 32, we have studied some of that examples there. In that question, what question is given there? Draw the structure of major mono halo products in each of the following. ये मोनो हैलो प्रोडक्ट्स जो है उसके स्ट्रक्चर्स जो है मेजर जो है उसके हमें लिखने हैं, नाम वगैरह नहीं पूछा है. तो देखो 3 लिए थे उसमें. अभी ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. नंबर 4, दैट दिस इज पर्टिकुलरली साइक्लोहेक्सीन, 1-methyl साइक्लोहेक्सीन इट इज. ओके, तो अभी इसका अगर HI का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड विल ब्रेक. और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कौन सा रूल अप्लाई होगा? देखो आप यहां पे, this carbon is having 2 and 1 3 2 and 1 3 and 1 4 bonds, so no hydrogen. ये जो कार्बन है जिसे CH3 अटैच हुआ है उसे हाइड्रोजन ही नहीं है. और ये कार्बन को कितने हैं? 2 और 1 3 बॉन्ड हुए तो 1 हाइड्रोजन है. सो दिस इज पर्टिकुलरली ओनली C. ये C है खाली और ये CH है. दिस इज CH. समझ में आ रहा है? बॉन्ड्स के हिसाब से देखो, 2 और 1 3 और 1 4, ये 2 3 4, इसको हाइड्रोजन नहीं है. सो व्हेनेवर एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टेक्स प्लेस ऑन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये अल्कीन है ना, अभी डबल बॉन्ड है, तो देन मोस्ट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट कार्बन एटम विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो यहां पे नेगेटिव पार्ट तो डेफिनेटली कौन सा आने वाला है? I-, और H जो है वो पॉजिटिव एंटिटी है. तो बाय मार्को-निकोज रूल, ये मार्को-निकोज रूल क्या बता रहा है? मार्को-निकोज रूल के हिसाब से अगर जाते हैं देन I- शुड गो टू विच कार्बन? नाउ यू विल टेल मी. I- विल गो टू दिस कार्बन नंबर 1 टू विच मिथाइल इज अटैच्ड. ओके, इसको हमने 1 दिया है ना. 1-methyl साइक्लोहेक्सीन है वो. 1-methyl साइक्लोहेक्सीन. ओके, तो ये 1 नंबर के कार्बन को आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस. डबल बॉन्ड इज ब्रोकन. दिस इज CH3 एज इट इज. इसका कोई हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखो. ये आयोडीन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे. ओके, ऑलरेडी ये कन्वेंशन के हिसाब से है. 2 हाइड्रोजन आर हियर. ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज 1-iodo 1-methyl साइक्लोहेक्सेन. ये 1-iodo 1-methyl साइक्लोहेक्सेन हो गया. अभी डबल बॉन्ड कहाँ है? अभी नहीं है. सो आई होप यू हैव गॉट दिस, that to the carbon number 1 I will go. It is not necessary to write this 2H like this. आपको समझना इसलिए मैंने लिखा है. ये अगर ये ऐसा 2 लाइन का जंक्शन आता है तो उसका मतलब है वो CH2 है. ये CH2 ही है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है. Isn't it? So hydrogen has been added there and iodine has been added on carbon number 1. इसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे. एंड दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट विल बी 1-iodo 1-methyl साइक्लोहेक्सेन. समझ में आ रही रिएक्शन? बहुत सिंपल रिएक्शन. यानी व्हाट पॉइंट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अगेन, पिछली बार भी मैंने कहा था कि जब भी कभी हम रिएक्शंस लर्न करते हैं हमारे CBSE बुक में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने रिएक्शन देखे, वहां पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं उसी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है.
The question may be asked in the CBSE examination or in MCQ of JEE or NEET by taking some other examples, जैसे यहाँ पे बताए हैं, and therefore we should have a proper practice of writing them. हमें ये प्रैक्टिस करना जरूरी है. ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस. अब ये दूसरा तो बहुत ही सिंपल है मेरे दोस्तों, ये तो आप मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं. इफ यू हैव स्टडीड दैट रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज, तो आपको बिल्कुल याद आया होगा क्या हो जाएगा. Br will be replaced by iodine, CH3CH2I plus NaBr. This is called halogen exchange reaction. This is iodoethane. ओके, और ये जो रिएक्शन है ये ड्राई एसीटोन में होती है. उन्होंने नहीं दिया है, हमें मालूम है, और आपको ये भी मालूम होगा इसका नाम क्या है. इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Filkinstein reaction. Filkinstein reaction. Okay. Filkinstein reaction. तो ध्यान में रखो अच्छे से. और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन, वो भी हमें मालूम है. अब ये साइक्लोहेक्सिन के साथ ब्रोमीन दिया है. नेक्स्ट एग्जांपल में साइक्लोहेक्सिन और ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा बोलो. अब हमें लगता है पर्टिकुलरली यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स चकमा खाते हैं. हमें ऐसा लगता है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या है पूछा है देखो, और उसके लिए कंडीशंस अलग होती है. अगर एडिशन रिएक्शन अल्कीन की लेना है देन द कंडीशन इज समव्हाट डिफरेंट, तो उसके लिए कंडीशन कुछ डिफरेंट हो जाती है. तो यहां पे अल्ट्रावायलेट लाइट दिया है या हीट दिया है, तो डेफिनेटली एडिशन तो नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. साइक्लोहेक्सेन का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह ब्रोमीन ले लेगा और डबल बॉन्ड विल रिमेन एज इट इज. ओके, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा. ओके, और यहां पे Br आ जाएगा. Here the bromine will be there. Okay, तो साइक्लोहेक्सिन इसको बोलेंगे 1 2 3. ओके, इधर से गया तो 1 2 3 4 5 6 आता है, यहां पे गए तो 1 2 3 3 डैश ब्रोमो, 3 डैश ब्रोमो cyclohexene will be formed. 3 dash bromo cyclohexene will be formed. Plus HBr will be given as byproduct. तो ये रिएक्शंस जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी लगेगा. अब यहाँ पे क्वेश्चन एक है कि आप पूछेंगे व्हाई डबल बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन, डबल बॉन्ड ब्रेक क्यों नहीं हुआ. तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एक सॉल्वेंट की कंडीशन जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, वह एडिशन रिएक्शन पर्टिकुलरली टिपिकल कंडीशंस में होती है. Okay, and that's why it is not broken here, and substitution occurs in presence of ultraviolet light or heat. तो यहाँ पे substitution अच्छी तरह से हुआ है, and that's why we have got this product. तो अगेन यहाँ पर भी नंबरिंग कहाँ से देते हैं हम लोग, यहाँ से 1 2 3. ये देखो नाम जो देना है यहाँ पे मैंने जो दिए है वो कंपल्सरी नहीं है, वहां पे उन्होंने खाली स्ट्रक्चर पूछा है. पर कभी कभी अगर नाम के हिसाब से क्वेश्चन आता है देन वी शुड बी रेडी टू राइट द फॉर्मूला, एंड दैट्स माय ड्यूटी टू गिव. ओके, सो रीड दिस वेरी प्रॉपरली, ट्राई टू राइट द रिएक्शंस बाय योर ओन. जब आप खुद लिखोगे तो अच्छी तरह से याद रख सकोगे. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स. अब लर्न करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स, दैट वी शैल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो यहाँ पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ पर्टिकुलरली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर नीट, आल्सो दोज हु आर हैविंग बायोलॉजी आल्सो, दैट आई एम आल्सो टीचिंग बायोलॉजी सब्जेक्ट, एंड आई एम आल्सो हैविंग वन मोर चैनल देयर, काटेश्वर बायोलॉजी चैनल.
So do subscribe that channel, and every day you will get one lecture there, one video there for 11th and 12th science. Okay, and also subscribe काटे सर बायोलॉजी शॉर्ट्स, जहाँ पे आपको हर रोज एक एमसीक्यू मिलने वाला है, जो नीट में या पर्टिकुलर नीट वाले जो है उनके लिए बायोलॉजी है. सो पर्टिकुलरली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर दैट. और काटे सर केमिस्ट्री शॉर्ट्स भी एक चैनल है, एंड टोटल 4 चैनल्स यू विल गेट विथ मी. तो हर रोज मेरे साथ, हार्डली आई विल से 25 minutes, 26 minutes, please give with me. Watch, keep watching with me these videos, and you will get benefited a lot with the concept clarity for CBSE board examination as well as for NEET or JEE examination. So thanks a lot. We'll keep meeting again and again tomorrow in the next lecture.